नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। धार जिले की कमाल मौला मस्जिद 31 माह सर्वे जारी, 26 अधिकारी 27 मजदूर मौजूद रहे। 31 में 3-9 घंटे सर्वे का काम चला। आपको बता दें कि 42 दिन तक सर्वे का काम होगा। सर्वे के काम में मौजूद रहे मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के लोग। खुदाई के दौरान एक पुराना फर्श निकला जो कई वर्ष पहले बना हुआ होगा और वो जो वहां लिखावट मिली वह उसकी जांच हो रही है। शहर काजी वकार साजिद मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि यह गलत हो रहा है और माननीय न्यायालय और मानवाधिकार का सीधा हनन भी हो रहा है। पिछले दिनों चल रहा था वह काम तो चला ही, साथ में आज बहुत सारा परिसर में घुसते थे जो बाई और फ्रेमिंग में लगी हुई है, जो परियत मंजिल नाटिका जो नाटिका उसका कार्बन डेंटिंग पूरी तरह से हुआ। काल सर्प यंत्र जो अपन देखते दोनों यंत्र बने हुए उनके कार्बन डेंटिंग हुए। जो फर्श पे जो फर्श लगा हुआ है ज़मीन पर उनका भी पूरा सफाई करके उनकी कार्बन डेंटिंग की गई। कमाल मौलाना के अंदर जो बताया था कि शिलालेख अंदर है उनकी भी कार्बन डेंटिंग की गई। साथ ही जो गर्भगृह के अंदर जो फर्श के भी काम चल रहा था बाहर कच्चे स्थान पर, वहाँ भी मिट्टी हटाने का काम चला। आज दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में काम बंद था, लेकिन उत्तर दिशा में अधिक मिट्टी हटाई गई। काम बहुत तेज़ी से चला है। तो बाकी जो टीम कुछ बाहर की ओर भी कब्रिस्तान की तरफ भी कुछ सर्वे कर रही थी, जो कब्रिस्तान बना हुआ एरिया भोजशाला के बाहर, और एक कोई टीम जो मुझे जानकारी मिली थी को बाहर गई थी, वो अभी तक लौटी नहीं है। शायद वो सीधे पहुँचेगी, वो कहाँ गई थी जानकारी मुझे नहीं, लेकिन नीम पर काम चला है और निश्चित ही आने वाले समय में हमको परिणाम मिलने वाले हैं। क्या कोई नई चीज़ मिली है क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बस कार्बन डेंटिंग वाला काम ही आज नया हुआ है। आज कितने अधिकारी लगभग रहे भोजशाला में सर्वे के दौरान? लगभग 18-20 करीब रहे हो। 28 क्या? नमस्कार, मैं रोजी खान, एवन टीवी एमपी न्यूज़। तो आज हम आ पहुँचे हैं अब्दुल समद जी के यहाँ, जिनसे हम मौलाना मस्जिद के बारे में बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज 31वें दिन में क्या सर्वे हुआ है, कितने लोग जुड़े हुए हैं और क्या सारी चीज़ें उनको मिली हैं। तो सर, आप नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम अब्दुल समद, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी और मुस्लिम समाज का सदर भी हूँ। आज 31वां दिन था और सर्वे में अभी तक जो भी चीज़ें आई हैं सामने, जो चीज़ें इलीगल थी उसमें हमने आपत्तियाँ दर्ज कराई है और जो चीज़ें 2003 के बाद हुई है उसमें भी हमने आपत्तियाँ दर्ज कराई है। उनका जो तरीका था उन्होंने बताया, उस हिसाब से हमने उसमें ईमेल के द्वारा, डाक के द्वारा उनको आपत्तियाँ लिखित में भी, और क्योंकि मैं अंदर रहता हूँ तो मौखिक में भी दर्ज कराता आया हूँ। और आज एक नई टीम जुड़ी थी, उसमें आज की बात कर रहे हैं आपको, आज साइंस की टीम जुड़ी थी। उसमें उन्होंने उनके लिक्विड और केमिकल के द्वारा जो दरगाह परिसर में और मस्जिद में कतबे निकले हैं उर्दू, अरबी और फारसी भाषा के, कुछ संस्कृत के भी, तो तीनों भाषाओं में जो थे उसको अच्छी क्लीनिंग के लिए उसकी सफाई की। और एक पेपर वो लोग साथ में लाए थे, उस पेपर पर उन्होंने उसका स्टाम्प पेज, एक तरह की कॉर्बन कापी कह लीजिए उसको, वो उस पर उन्होंने निकाली है और उसका अच्छे से अध्ययन किया है। तो इसको दिन भर यही चला। और पीछे की तरफ जो हमारी आपत्ति थी खुदाई पर, वो आज उत्तर भाग में एक नई खुदाई उन्होंने चालू की। 6x6 का उन्होंने एक सर्कल बनाया और उसमें खुदाई चालू की। करीब 2.5 फीट वो उन्होंने आज खुदाई की। तो उसमें भी हमारा ऑब्जेक्शन था। वहाँ जो मौजूद अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको हमने वो मौखिक में दर्ज करा दी, आज जैसे लिखित में भी अभी सामने दर्ज करा दी। बाकी वो लोग जो भी चीज़ें इलीगल कर रहे हैं उसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा आएंगे फिर से एक बार। और जो कोर्ट के आदेशानुसार कार्य हो रहा था उससे अभी तक हम संतुष्ट थे, लेकिन कोर्ट की जो अवहेलना कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारा अधिकार है, क्योंकि हम उसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं। आपका कहना है जो न्यायालय से कहा जा रहा है उसके खिलाफ ये लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, अपनी सर्वे कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि मॉन्यूमेंट में किसी भी तरह की ऐसी भौतिक खुदाई न करें कि जिससे उसका स्वरूप, मूल स्वरूप चेंज हो या उसमें किसी तरह का नुकसान हो। क्योंकि जिस तरफ खुदाई की जा रही है मॉन्यूमेंट में लेफ्ट हैंड साइड पर, तो उससे फर्श का स्वरूप पूरी तरह चेंज हो गया है।
पूरा उबड़ खाबड़ हो गया है। नमाज़ पढ़ने का जो हमारा अधिकार है, हम वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ पाए, सजदे नहीं हो पाए, तो वो हमने आपत्ति दर्ज कराई है। वो पूरी तरह से चेंज किया गया है एक तरह का उन लोगों ने उसमें, तो वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। तो ऐसे ही अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं रोजी खान, A1 TV MP न्यूज़। 29वां दिन है आज। ठीक है, सर्वे जारी है तो सभी आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को पता चल गया कि सर्वे जारी है और आप लोगों की बहुत मेहनत है कि हर छोटी बड़ी चीज़ को आप लोग पूरी पब्लिक के सामने कर रहे हैं और आप ही लोगों से हम सुनते हैं और आप ही लोगों से एजुकेटेड होते हैं। हमने जो मीडिया के ज़रिए सुना और जो हम खुद अभी मस्जिद के अंदर देख कर आए हैं, वो माननीय उच्चतम न्यायालय की पूरी तरह से अवहेलना हो रही है उसके आदेश की। कमाल मौला मस्जिद के बाईं तरफ दक्षिणी दिशा में कम से कम फ़र्श को 4 फीट तक खोद दिया गया है, जिससे वहाँ पर नमाजी नमाज़ पढ़ने से वंचित रहे। यह हमारे मूल अधिकारों का भी हनन है और मानव अधिकारों का भी हनन है। क्या ऐसा कोई नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का साक्षर पालन करवा सके? क्या इनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है? यहाँ कब तक इनकी मनमानी चलेगी? अगर फिज़िकल एक्सहिबिशन के लिए मना करा सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिज़िकल एक्सहिबिशन बोलते किसको हैं? यही बोलेंगे कि यहाँ से आप हवास के ज़रिए धूल हटा दो। अगर आपने हाथ से हटाने की कोशिश करी तो फिज़िकल एक्सहिबिशन में आ जाएगा माननीय उच्चतम न्यायालय का। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी बोला था कि आप इस तरह सर्वे करें कि किसी तरह का भी कोई नुकसान वहाँ पर नहीं हो इमारत को। तो इन लोगों ने हमारी मस्जिद का, हमारी इमारत का मूल स्वरूप परिवर्तित कर दिया है। ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। उच्च न्यायालय की और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। अच्छा, ये नमाज यहाँ पे कब से पढ़ी जा रही है? किस सदी से, किस ईस्वी से पढ़ी जा रही है? 1307 ईस्वी में ये मस्जिद बनी थी। 1307 ईस्वी से यहाँ पर निरंतर नमाज जारी है और हर चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और वो रिकॉर्ड सिर्फ हमारा जो रिकॉर्ड है वो तो है ही, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। आज में आप में से बाज़ पत्रकार जो लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, मेरी बाइटें लेते रहते हैं, उन लोगों को मैं ये सब कागज़ दिखा भी चुका हूँ। वकार साहब, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि इस भवन को नुकसान पहुंचा गया है, तो इसके लिए आगे आप क्या कार्रवाई? बिल्कुल, मेरे को हमने समाज को बोला है, समाज इसके लिए आगे शिकायत भी कर दी है। और वो एक शिकायत अलग बात है। मैं ये बोलता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या इनके ऊपर भी कोई अधिकारी है या नहीं है? मैं तो आप लोग चौथा स्तंभ है देश का। मैं आप लोगों के माध्यम से ही अपील करता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय खुद अपने आप इसका संज्ञान ले। क्या कोर्ट आप कंडेम करेंगे? आप कोर्ट ऑफ कंटेम, वो जो हमारे पक्षकार हैं, मैं ये नहीं बोलता कि कोर्ट ऑफ कंटेम वगैरह की बात नहीं करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि जो उच्चतम न्यायालय का आदेशों का जो उल्लंघन हुआ है, उस पर इन पर ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं न्यायालय की बात है, हमारे माध्यम से तो आप दे रहे हैं कि संज्ञान वो ले, आपके पक्षकार जाएंगे, लेकिन अभी और शिकायत? बिल्कुल हमारे पक्षकार ने शिकायत कर दी है इसकी, और हम देखते हैं, और ज़रूर होगा तो समाज भी इसकी शिकायत करेगा कि इनके ऊपर कौन है, इसमें किसका पालन होता है, कौन पालन करवाने के लिए इसको लिए अधिकृत है। बिल्कुल हम लोग उसमें शिकायत करेंगे।